नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर। आज आप लोगों को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि दरअसल मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। क्लियर। तो दोस्तों, कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई, कल संडे था, लेकिन अब से क्लास आप लोगों की रेगुलर चलेगी। एक दो वीडियो, तीन वीडियो रेगुलर जो है इस वीडियो पर, मतलब जो है इस चैनल पर अपलोडेड होगी। क्लियर। तो दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। कई बार चर्चाओं में बना होता है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, तो समझ में नहीं आता। तो आज आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, दरअसल मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। क्लियर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हम लोग की जितनी भी सीरीज चल रही है जो जो है ये सारी चीजें ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है। मैं केवल आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। क्लियर। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझते हैं। क्लियर। देखिए, एक तरफ दोस्तों लिखा गया है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, दूसरी तरफ लिखा गया है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अब देखिए, 10 पॉइंट इस तरफ लिखे गए हैं, 10 पॉइंट इस तरफ लिखे गए हैं। क्लियर। तो देखिए, मनी मार्केट जो होता है, कुल मिला के जो ये इस बोर्ड पर लिखा गया है उस पर फोकस करिएगा, और जो मैं बताऊंगा मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करिएगा। क्लियर। देखिए, मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक साल से कम के लिए। सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक साल से कम के लिए लेन देन सारी चीजें होता है। क्लियर। अब क्या लेन देन होता है, जब हम लोग 10 पॉइंट को पढ़ लेंगे सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। आप लोगों को जो भी क्वेरीज होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें 10 पॉइंट होते होते पूरी चीजें कंठस्थ हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिला के मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक साल से कम के लिए जो लेन देन होता है वो मनी मार्केट में होता है, मतलब एक दिन से लेकर एक साल के भीतर तक। क्लियर। वो मनी मार्केट। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार क्या होता है? तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब यहां लिखा है एक साल से ज्यादा के लिए जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो दरअसल कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। दूसरी चीजें, मनी मार्केट को जो है आरबीआई रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट को जो है सेबी रेगुलेट करता है। आरबीआई को आप लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर मनी मार्केट या मुद्रा बाजार को आरबीआई रेगुलेट करता है, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडी जो है वो अलग अलग है। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। क्लियर। अब देखिए, मनी मार्केट देखो, मल्टीपल टाइम एग्जामों में जो पूछा जाता है जनरली इसके इंस्ट्रूमेंट जो है पूछा जाता है कि दरअसल मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मल्टीपल टाइम यूपीएससी के एग्जामों में यही पूछता है, मतलब जितनी बार पूछेगा आप देखेंगे उसमें से 90% यही पूछता है। रेगुलेटरी बॉडी, दूसरी चीजें ये वाली चीजें कि दरअसल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीजें होती है और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीजें होती है। क्लियर। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी एक्सेट्रा। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? जैसे डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, ये सब सारी चीजें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन से कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? एक बार और देखिए, डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड। क्लियर। किसी क्लास में मैं आप लोगों को सारी चीजें और क्लियर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, सारी चीजें क्लास जैसे आगे बढ़ेगी रेगुलर मतलब जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा सारी चीजें होती क्या। बस मोटा मोटी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना इन दोनों शब्दों के प्रति। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी, और दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होता है डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स, डेब्ट, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें। क्लियर। अब देखिए, मनी मार्केट में बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एनबीएफसी मतलब
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती है इसमें। एनबीएफसी मतलब कुल मिला के समझिए पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से बैंक नहीं होती है, लेकिन यह दरअसल बैंक की तरह कार्य करती है। क्लियर? आप लोगों जैसे क्लासेस आगे चलेगी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल एनबीएफसी होती क्या है, क्या चीजें कितना समय के लिए लोन दे सकती है, नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जारी कर सकती नहीं, सारी चीजें बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो कुल मिला के मोटा मोटी समझिए मनी मार्केट में बैंक इन्वॉल्व होता है, एनबीएफसी इन्वॉल्व होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में जैसे आम लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टर्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट जो है शामिल होती है इसमें। क्लियर? मैंने कहा मनी मार्केट में बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एनबीएफसी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं मनी मार्केट में। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में आम लोग मतलब आम लोग इसमें शामिल होते हैं, कंपनी शामिल होती है, इन्वेस्टर्स या निवेशक शामिल होते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट शामिल होती है। क्लियर? बस आप लोग अंतर देखिए, उसके बाद इसका मनी मार्केट का ओवरव्यू आप लोग बता दूंगा और कैपिटल मार्केट का हो तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बशर्ते जो मैं जिस पर फोकस कर रहा हूं उस पर आप लोग भी फोकस करिए। देखिए मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लिक्विडिटी माने होता है तरलता। मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, यानी कि यह कैश की जरूरत को पूरा करता है। लिक्विडिटी ज्यादा इन द सेंस इसका मतलब होता है कुल मिला के समझिए जल्दी जल्दी से ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन जो है काफी तेजी के साथ होता है। इसमें पैसा तरलता काफी ज्यादा होती है, लगातार होता है, रेगुलर पैसे का लगातार लेन देन होता है, इसलिए लिक्विडिटी इसमें काफी ज्यादा होती है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट में होता है इसमें देखिए लिखा गया है कि दरअसल लिक्विडिटी कम होती है, तरलता जो है कम होती है, यानी जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है वो जल्दी जल्दी नहीं होता, काफी देर से होता है। जैसे एक साल से बाद, मैंने कहा एक साल हो सकता है, 5 साल 10 साल 20 साल बाद ट्रांजैक्शन हो, तो इसमें ट्रांजैक्शन काफी धीमा होता है। चीजों को खरीद बिक्री जो है काफी लंबे समय में होता है, 5 साल 10 साल 20 साल मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए। तो इसीलिए उस सेंस में यहाँ पर लिक्विडिटी या तरलता कम होती है। जैसे चीजों की खरीद बिक्री जब जल्दी जल्दी रेगुलर किया जाएगा तो यानी उसमें तरलता ज्यादा रहती है, रोजे खरीद बिक्री हो रहा है। दूसरी तरफ इसमें तरलता कम क्यों होती है? क्योंकि 1 साल से बाद इन चीजों की खरीदारी हो सकता है, 1 साल 10 साल 5 साल 20 साल बाद खरीदारी हो, तो इसीलिए उस सेंस में इसकी लिक्विडिटी या तरलता कम होती है, क्योंकि चीजों की खरीद और बिक्री काफी गैप लंबे समय के गैप के बाद होती है। क्लियर? देखिए मनी मार्केट में रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है और इसमें रिटर्न्स भी कम होता है। रिटर्न्स इन द सेंस मतलब मुनाफा, आप इसको हिंदी में समझिए मुनाफा, आप इसको दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं प्रॉफिट। कुल मिला के मनी मार्केट में रिस्क कम होता है, रिस्क वाला फैक्टर बहुत कम रिस्की होता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स या मुनाफा भी कम मिलता है। दूसरी तरफ देखिए कैपिटल मार्केट में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स भी मतलब मुनाफा या प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। किसमें? कैपिटल मार्केट में। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आ रहा है रिस्क का मतलब इस सेंस में मतलब रिस्क इन दोनों में क्या है। रिस्क समझिए जैसे मनी मार्केट में पैसा आप मैंने कहा 1 साल से कम के लिए लेते ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 साल से कम जैसे हो सकता है मान लीजिए किसी कंपनी को 3 मंथ के लिए पैसा चाहिए, 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए पैसा चाहिए, 10 दिन के लिए मतलब 4 मंथ के लिए, इस सेंस में पैसा चाहिए। दूसरी चीज जो कैपिटल मार्केट होता है वो मैंने कहा 1 साल ज्यादा हो सकता है, 5 साल 10 साल 20 साल, इस सेंस में उसको पैसा चाहिए होता है। तो इस जैसे आप कोई चीज ऐसा काम करते हैं, हो सकता है कोई कोचिंग आपको स्टैब्लिश करना हो, कोई फैक्ट्री लगाना हो, अब आप मतलब उस कंपनी को मान लीजिए कंपनी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, आप सोचे हैं इसको 1 साल बाद हो सकता है इसका प्रॉफिट हो, तो कुल मिलाकर जो अंदाजा भी लगाते हैं तो आप काफी लॉन्ग टर्म के बाद लगाते हैं। इसमें क्या है आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्योंकि ये चीजें तुरंत तुरंत चलती रहती है। क्लियर? ये लॉन्ग टर्म पर डिपेंड करता है, ये शॉर्ट टर्म पर। क्लियर? इसलिए जो चीजें लॉन्ग टर्म की ऐसा हो सकता है 5 साल बाद ऐसा हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे अनुमान लगा है कि हो सकता है प्रॉफिट हो जाए इतना, अब ना प्रॉफिट हुआ तब, तो इसलिए रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है कैपिटल मार्केट में। क्लियर? इसलिए जब रिस्क ज्यादा होगा तो इसमें रिटर्न्स भी मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। क्लियर? दूसरी चीज है जिस चीज में रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है उस चीज में मुनाफा या रिटर्न्स भी बहुत कम मिलता है। इसमें मैंने कहा 1 साल से कम के लिए जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मनी मार्केट में, 1 साल से कम के लिए ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीने 4 महीने इस तरीके से। क्लियर? और इसमें जो है 1 साल से बाद के लिए हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इस तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह सारी चीजें कैपिटल मार्केट के अंतर्गत होता है। इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। जब जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा उसमें रिटर्न्स भी मुनाफा यानी प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। क्लियर? अब देखिए
मनी मार्केट में लेन देन मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है वो काफी तेजी से होता है। इसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन काफी तेजी से होता है। जैसे समझिए, हो सकता है पैसा लेन देन जो होता है वो एक दिन में होता है। किसी को एक दिन के लिए पैसा चाहिए, किसी को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कुल मिला के 1 साल से भीतर तक, एक दिन से लेकर 1 साल से भीतर तक कुल मिला के समझिए पैसा इसमें ट्रांजेक्शन पैसे का होता है। दूसरी चीज, इसमें जो पैसे का ट्रांजेक्शन होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए कितना भी समय से, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो पैसे का लेन देन होता है देखिए, इसमें पैसे का लेन देन धीमा होता है। क्यों धीमा होता है? आपने पैसा लिया, हो सकता है आपने कहा हो पैसा मैं 5 साल बाद दूंगा, पैसा मैं 10 साल बाद दूंगा, क्लियर, इस सेंस में। तो इसलिए पैसे का लेन देन धीमा। इसमें क्या हुआ, आप पैसा लेते हैं, हो सकता है कहें आप एक दिन में पैसा लौटा देंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, इसलिए इसमें पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होता है, फास्ट होता है। इसमें पैसे का लेन देन धीमा होता है। दूसरी चीज है, मनी मार्केट का मेन मोटो क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, टारगेट्स क्या होते हैं, गोल क्या होते हैं। तो तुरंत कुल मिला के इसका उद्देश्य तुरंत कैश की जरूरत हो, चूंकि लिक्विडिटी पर फोकस करता है इसलिए तुरंत कैश की जरूरत को पूरा करना। अगर तुरंत आपको पैसा चाहिए, कैश की जरूरत है, तो आपको मनी मार्केट ही आपकी तुरंत नीड्स को, तुरंत पैसे की जरूरत को पूरा कर पाएगा। दूसरी चीजें, तुरंत आपको पैसा लेना है तो मनी मार्केट से। कैपिटल मार्केट मतलब कहा ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आपको तुरंत कैश लेना हो, पैसा लेना हो तो मनी मार्केट से ही आप लेंगे, तुरंत कैपिटल मार्केट से आप पैसा नहीं ले सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए, इसका मेन मोटो, मेन उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, पूंजी निर्माण, कैपिटल बिल्डिंग, क्लियर। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, तुरंत मतलब इमीडिएट, तुरंत कैश की जरूरत को पूरा करता है। तुरंत, जो ऑन द स्पॉट, अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए 2 महीने 4 महीने के लिए, हो सकता है किसी कंपनी को पैसा चाहिए, अपने जो वहां पर स्टाफ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह देना हो, तो तुरंत इससे मनी मार्केट से उस कंपनी को पैसा मिल जाएगा, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसका मेन, कैपिटल मार्केट का मेन मोटो, मेन उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट और पूंजी निर्माण, मतलब निवेश और पूंजी निर्माण का। लेकिन इसका उद्देश्य होता है लिक्विडिटी, यानी तुरंत कैश की जरूरत को फुलफिल करना, पूरा करना। अब देखिए मनी मार्केट, देखिए एग्जाम्पल है लेकिन मैंने पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दिया हूं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को तुरंत 3 महीने के लिए पैसा चाहिए होता है, मान लीजिए, तो वो पैसा कहां से लेगा, वो पैसा मनी मार्केट से ही लेगा। मैंने कहा अगर किसी कंपनी को 3 मंथ के लिए, हो सकता है ना, उस कंपनी को 3 महीने के लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी वगैरह देना हो, 3 महीने के लिए उस कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो पैसा कैपिटल मार्केट से नहीं लेगी वो कंपनी दरअसल पैसा मनी मार्केट से लेगी, क्लियर। वही चीजें यहां पर लिखा गया है। दूसरी चीजें, अब देखिए कैपिटल मार्केट में, अगर मान लीजिए एक कंपनी को नई फैक्ट्री बनाना हुआ है, अगर कोई कंपनी है, अगर उसको नई फैक्ट्री खोलना हुआ तो पैसा कहां से लेगी, तो इसमें क्या होता है, फैक्ट्री बनाना चाहती है तो वो शेयर्स जारी करेगी, अपने शेयर्स को जारी करेगी और लोग उसके शेयर्स को खरीदेंगे, तो कंपनी उसके माध्यम से पैसा कलेक्ट कर लेगी। आप मोटा मोटी समझिए इसको और क्लियर ढंग से। जैसे मान लीजिए, समझिए कि एक कोई कंपनी है, क्लियर, एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, मतलब पैसा किसके लिए चाहिए, उस कंपनी को नई फैक्ट्री खोलना है, इसलिए उस कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, उस फैक्ट्री के शेयर्स जारी करेगी। अब लोग उसके शेयर्स दनादन खरीदेंगे और उस कंपनी के पास पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्लियर। तो कैपिटल मार्केट में ऐसा होता है, कैपिटल मार्केट में एक कंपनी पैसा इस तरीके से कलेक्ट करती है, क्लियर, आम लोग। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, दरअसल मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन दरअसल ये समझ नहीं आया कि दरअसल पैसा आखिर देता कौन है और लेता कौन है इसमें, क्लियर। तो आप लोगों को वह भी क्लियर। देखिए कुल मिला के मनी मार्केट, यहां पर मैंने उसको भी लिख दिया है तो आप लोग सारी देख सकते हैं। मनी मार्केट में कुल मिला के समझिए, बैंक और जो बड़ी कंपनियां होती हैं दरअसल आपस में ही पैसा देती और लेती हैं, इस शब्द का ध्यान रखिए। मनी मार्केट में बैंक और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ही आपस में पैसा देती और लेती। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो, उसके पास कैश ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, तो जिस कंपनी को पैसा कम हो, उसके पैसे की जरूरत है, तो वो बड़ी कंपनी से पैसा ले लेती है। तो इसमें पैसा बैंक, मतलब बैंक भी देती है पैसा, बड़ी कंपनियां भी देती है पैसा, आरबीआई भी देती है। अब इसमें पैसा लेता कौन है, तो पैसा
बैंक भी लेती है, कंपनियां भी लेती हैं, सरकार भी पैसा लेती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो लेता कौन है, देता कौन है, मनी मार्केट मैंने बता दिया। दूसरी चीज है कैपिटल मार्केट में पैसा देता और लेता कौन है, तो इसमें पैसा आम लोग देते हैं, कंपनियों को पैसा देते हैं। क्लियर, कैपिटल मार्केट में पैसा आम व्यक्ति देता है। आम व्यक्ति काहे कंपनी को पैसा देता है, तो आम व्यक्ति पैसा कंपनी को इन्वेस्टमेंट के रूप में देता है, निवेश के रूप में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों को दिया, मान लीजिए एक कंपनी को नई फैक्ट्री लगाना हुआ, नई फैक्ट्री खोलना हुआ एक कंपनी को, तो वो क्या करेगी कंपनी वो उस फैक्ट्री के शेयर्स जारी कर देगी। अब जैसे ही लोग उस शेयर्स को खरीदेंगे, कंपनी के पास पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कुल मिला के आप समझिए, इसमें आम लोग जो है कैपिटल मार्केट में आम लोग कंपनियों को पैसा देते हैं। क्लियर, और इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये भी ध्यान रखिए, आम लोग कंपनियों को पैसा देते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। दूसरी तरफ मनी मार्केट में मैंने बताया, इसमें बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आपस में ही पैसा देती और लेती हैं। क्लियर, शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जिस कंपनी के पास हो सकता है पैसा ज्यादा हो और किसी एक कंपनी के पास मान लीजिए पैसा कम हो, तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा तो वो जिसके पास पैसा कम होगा उसको दे देगी शॉर्ट टर्म के लिए, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर, जैसे कुल मिला के समझिए, एक मोटा मोटी एग्जांपल मैं आपको और बेहतर दे दूं, मनी मार्केट कुल मिला के समझिए, आपको डेली रूटीन वाली चीजें दूं तो आप लोग क्लियर समझ जाए। मनी मार्केट समझिए, आपके जो जेब खर्च का पैसा है वो मनी मार्केट पूरा करेगा। लेकिन हो सकता है आपने, जैसे आपको घर खरीदना हुआ, तो ये कैपिटल मार्केट के जरिए ही आप ये आपका खर्चा ये पूरा हो सकता है। क्लियर, कुल मिला के मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अगर आपका जेब खर्च पूरा करना हो, जेब खर्च के लिए डेली जरूरत पड़ती है आपको, कल परसों नरसों इस तरीके से, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन इस तरीके से, तो जेब खर्च का जो पैसा होगा वो कुल मिला के मनी मार्केट पूरा करता है। लेकिन जो आपको जैसे घर खरीदना हुआ, तो घर खरीदना आप लॉन्ग टर्म में उसका पैसा देते हैं। क्लियर, लंबे समय से उसका लोन चुकाते हैं, तो घर खरीदना कुल मिला के ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कुल मिला के कैपिटल मार्केट से पूरा होगा। और जेब खर्च का पैसा रेगुलर का होता है, इसलिए ये मनी मार्केट से पूरा होगा। क्लियर, इसमें मैंने बता दिया मोटा मोटी कि मनी मार्केट कुल मिला के लिक्विडिटी, इसका मेन उद्देश्य होता है लिक्विडिटी या तरलता शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट्स का मेन उद्देश्य होता है कुल मिला के इसका उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बिल्डिंग, पूंजी निर्माण का होता है। क्लियर, लॉन्ग टर्म के लिए, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया, मनी मार्केट में पैसा देता कौन है, बैंक देती है, बड़ी कंपनियां देती है, आरबीआई देती है। पैसा लेता कौन है, बैंक लेती है, कंपनियां लेती है, गवर्नमेंट भी लेती है। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में कंपनियां पैसा आम व्यक्ति से जुटाती हैं। कंपनी शेयर्स जारी कर देगी और उस शेयर्स को आम व्यक्ति खरीद लेगा तो तुरंत कंपनी को पैसा मिल जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब हम लोगों का इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा जो दोस्तों, इसको अगर आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझना, इसको 2-3 बार अगर आप लोगों को देख लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, दरअसल मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।